मोहतरम नाज़रीन आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम में खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। पार्लियामेंट में दस्तूर-ए-हिंद के मेम्बर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से किए गए नामुनासिब तबसरे पर किया गया पुरजोर एहतजाज। इंडिया इत्तेहाद की सख्त मजम्मत। मरकजी काबीना से अमित शाह को बरतरफ करने की कांग्रेस कायदीन ने किया मुतालबा। खलीलवाड़ी फुटपाथ ताजरीन को मुंसिपल ओहदेदारों और ट्रैफिक पुलिस की हरासानी। मजलिसी कायदीन का एहतजाज। फुटपाथ कारोबार की इजाज़त देने का मुतालबा। किसानों से मुतल्लका मसाइल को हल करवाने के लिए बीआरएस बीजेपी एमएलए अनोखे तरीके से एहतजाज करते हुए असेंबली पहुंचे। पार्लियामेंट में अम्बेडकर पर किए गए रिमार्क्स पर मुत्तहिदा जिला निजामाबाद में दलित संगम कायदीन ने किया एहतजाजी धरना। मुनज़्ज़िम असेंबली में टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ के ज़ेर क़यादत एहतजाज किया गया दर्ज। कानून साज कौंसिल इजलास में बीआरएस एमएलसी कविता और रियासती वजीर श्रीधर बाबू के दरमियान 317 जीओ पर दिलचस्प बहस व तकरार हुई। मुकामी बल्दियाती इदारों में बीसीस को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने किया मुतालबा। कबाइलियों को जंगलाती अराज़ियात के हुकूक फराहम करे कानून साज। असेंबली में एल्लारेड्डी एमएलए मदन मोहन ने अपनी आवाज़ उठाई। इंदिरम्मा घरों के सर्वे को मुकम्मिल मनसूबाबंदी के तहत इनेकाद अमल में लाया जाए। मोरताड़ मंडल के मुकाम पर वाक़े वडियाटपल्ली देहात में इंदिरम्मा घरों के सर्वे का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। फार्मूला ई कार रेस के मामले में एक अहम पेशरफ्त हुई। साबिक़ा वजीर केटीआर पर एसीबी ने किया मुकदमा दर्ज। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। खलीलवाड़ी फुटपाथ ताजरीन को मुंसिपल ओहदेदारों और ट्रैफिक पुलिस की हरासानी। मजलिसी कायदीन का एहतजाज। फुटपाथ कारोबार की इजाज़त देने का मुतालबा। निजामाबाद शहर के खलीलवाड़ी मेडिकल कॉलेज शाहराह पर कायम फुटपाथ पर छोटे कारोबार करने वाले ताजिरों की दुकानों को मुंसिपल ओहदेदारों और ट्रैफिक पुलिस ने तोड़ देने के वाक़ये की इत्तला पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद के कायदीन ने शदीद एहतजाज किया। सदर जिला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, मोतमिद टाउन मजलिस व मावुन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद, मजलिसी कॉरपोरेटर माजिद सिद्दीकी, अब्दुल अली बागबान और अमर फारूक ने पहुंचकर गरीब छोटे ताजिरों को मुंसिपल टाउन प्लानिंग और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अचानक पहुंचकर जेसीपी के जरिए मेडिकल कॉलेज के फुटपाथ पर कायम 8 ठेले बंडियों आरजी शेडों पर कायम छोटे कारोबार को तोड़ देने की मजलिसी कायदीन ने शदीद मजम्मत की। इस मौके पर मुंसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार से मोतमिद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद ने फोन पर बात करते हुए फुटपाथ और ड्रेन के हुदूद में कायम छोटे कारोबार करने वाले ताजरीन के खिलाफ अचानक कार्रवाई की शदीद मजम्मत की और कहा कि माजी में इस तरह की कार्रवाई पर मार्किंग के जरिए फुटपाथ पर कारोबार की इजाजत दी गई थी। इन्होंने कहा कि क्या ओहदेदारों को गरीब छोटे कारोबार करने वाले नजर नहीं आते और इन्हीं को
हरासा किया जाता है, जबकि एम्बुलेंस अड्डे के पास 20 फुटपाथ पर शेड डाला गया। खानगी दवाखानों की जानिब से खलीलवाड़ी में जगह जगह सड़क पर इंक्रोचमेंट कर लिया गया। इन्होंने कहा कि बिना कोई इत्तला अचानक कार्रवाई सिर्फ गरीबों पर करना कहां तक दुरुस्त है। म्युनिसिपल कमिश्नर से मसले की एकसोई के लिए अवामी नुमाइंदों के साथ इजलास तलब करने की जरूरत पर जोर दिया। वो उन लोगों को इंफॉर्मेशन भी नहीं दी आपके DPO सेक्शन वाले और पूरा सैनिटरी डिपार्टमेंट सेक्शन वाले, उसको पूरा तोड़ दिए सब। पूरा सामने खलीलवाड़ी में पूरे रोड पे जो दवाखाने प्राइवेट के ड्रेन के ऊपर पूरे जनरेटर पूरे मेडिकल लगा के कारोबार कर रहे साहब, उनको नहीं निकाल रहे। आपके बल्दिया वाले यहाँ के गरीबों की दुकान तोड़ दिए, पूरा उनका नुकसान कर दिया साहब। उनका फाइनेंस से कारोबार करते उन लोग आके पूरे नहीं साहब, नहीं टेलीफोन नहीं साहब, 8-10 शाबाद तोड़ दिए। फिर टर्निंग के वो बैगों की दुकान का छपरा भी तोड़ दिए। अब वहाँ गणेशों के सामने साहब लेफ्ट साइड में एम्बुलेंस का वहाँ अड्डा है ना, उसके बाद जो 20 फीट का शर्ट डाले गणेश के टाइम पे बिठाए वो अभी तक शर्ट नहीं निकाले साहब। वो नहीं दिख रहा साहब। खलीलवाड़ी प्राइवेट दवाखाने नहीं दिख रहे म्युनिसिपल को, ये गरीबों के दुकान दिख रहे साहब फुटपाथ के। बाद अज़ा पास दुकानों के शेड को तोड़ने पर मजलिसी कायदीन ने एहतजाज करते हुए TPO अमला ट्रैफिक पुलिस से बहस की। मजलिस के एहतजाज पर म्युनिसिपल अमला ट्रैफिक पुलिस वहां से वापस हुए। सदर जिला मजलिस मोहम्मद फैयाज उद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फुटपाथ गरीब ताजरीन को अहदेदारों की जानिब से हरासा करने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खामोश नहीं बैठेगी और अवामी एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। इस मौके पर ताजिरों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन का शुक्रिया अदा किया। निजामाबाद खलीलवाड़ी से जो इस्माइल बात कर रहा हूँ, जो फुटपाथ पे दुकान है हमारी, क्या है बोले तो बगैर इत्तला के आगे जो दुकान उठा दे रहे, फिर JCB लगा के छपरे तोड़ दे रहे थे हमारे। फिर उसके बाद MIM वालों को बुला के जो उनको बुलाए, म्युनिसिपालिटी वाले फिर ट्रैफिक वाले निकाल दे रहे थे। फिर MIM वाले आके जो फिर हमको बिठाए फिर डबल। उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं जो सारे हमारे व्यापारियों की तरफ से, मेरे तरफ से सबको जो शुक्रिया। आज सुबह म्युनिसिपल स्टाफ और पुलिस ट्रैफिक के साथ खलीलवाड़ी जो फुटपाथ पर कारोबार गरीब लोग कारोबार करते, उस कारोबार के ऊपर 2 डिपार्टमेंट के लोग विदाउट इंटीमेशन उन लोगों के इंक्रोचमेंट निकालने के बहाने उन लोगों के दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। जैसे ही हम लोगों को MIM टीम को मालूम हुआ, कुछ कारपोरेटर्स हमारे और हमारे MIM के कायदीन सब मिलकर और जगह पे पहुंचे और जगह पे पहुंचकर म्युनिसिपल कमिश्नर और पुलिस स्टाफ को बात करके और इंक्रोचमेंट को रुकाया गया। और हम आप लोगों से, म्युनिसिपल स्टाफ से और म्युनिसिपल कमिश्नर से इत्तला करते हैं कि उन लोगों को आइंदा इस गरीब लोगों को अगर यहाँ से हटाना है तो उनके हिसाब की अगर रिप्लेसमेंट उन लोगों को अगर अल्टरनेट जगह जब तक नहीं बताएंगे, जब तक इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना। अगर वरना इन लोगों को आइंदा डिस्टर्ब किया गया तो हम सीधा हम हमारी MIM यूनिट की तरफ से वार्निंग दे रहे, हम हमारी जमात की तरफ से बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे। और एक भी दुकान को अगर गरीब लोगों को नुकसान हुआ तो हम रोड़ा जाम कर देंगे। अगर डेवलपमेंट की अगर तुम्हारी बात है तो पूरे निज़ामाबाद में नोटिस दे के उनको अल्टरनेट जगह बता के उन लोगों को यहाँ से डिस्टर्ब करना, वरना ये चीज़ों पे हम लोग का खतरे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये म्युनिसिपल स्टाफ को हम क्या है सो लोगों को क्या है सो स्टाफ को पूरों को हम हमारे तरफ से वार्निंग देते हैं। यहाँ पे 20 से 25 साल से यहाँ गरीब फुटपाथ पर कारोबार करते, रेडीमेड के दुकानों वाले और दवाखाने की बाउंड्री पे, मेडिकल कॉलेज की बाउंड्री पे ट्रेन के अंदर कारोबार करते बेचारे छपरों का गरीब कारोबार करने वाले फाइनेंस से कारोबार लाके उनको बगैर इंटीमेशन के बगैर इत्तला के JCB लेबर बल्दिया के साथ आके उनका पूरा नुकसान करे, उनके पूरे सामान फेंक दिए, दुकान तोड़ दिए। हमारे MIM यूनिट को इत्तला दिए यहाँ के कारोबार करने वाले। हम यहाँ पे ज़िला सदर फयाज भाई और हमारे माजिद भाई कारपोरेटर, अली बागवान कारपोरेटर, अमर फारूक और हम सब पहुँच कर यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस और म्युनिसिपल स्टाफ से बात कर रहे, एहतजाज कर रहे। उसके बाद वो यहाँ से रवाना हुए। हम एक बात बताना ज़रूर चाहते हैं, MIM यूनिट की जानिब से 1 साल पहले करीब हमारे निज़ामाबाद के शकील अहमद फाजिल साहब सदर और डिप्टी मेयर तमाम मजलिसी कारपोरेटर्स मिलकर कलेक्टर साहब को और जबकि कमिश्नर मकरन साहब थे उनको हम एक नुमाइंदगी कर रहे थे कि खलीलवाड़ी में जो दवाखाने मौजूद है वो लोग का इंक्रोचमेंट ज़्यादा है। उनके रूल के हिसाब से उनके नीचे जो सेलर में पार्किंग लगाने का है वो सेलर में पार्किंग नहीं लगा के अपने मेडिकल और लैब टेक्नीशियन चला रहे। वो लोग कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले जाके उनको नहीं तोड़ रहे, उनके ऊपर एक्शन नहीं कर रहे, गरीब लोगों के ऊपर एक्शन ले रहे। अभी तक हम MIM वाले नुमाइंदगी कर रहे दवाखानों के नीचे के जो सो पार्किंगों को जो सो तोड़ के वहाँ पार्किंग का जो सो बेहाल करो बोल के, मगर अफसोस है गरीब के ऊपर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रहो
या ट्रैफिक वाले लोग गरीब के ऊपर हमेशा जो है सो गरीबी मिलता है ये लोग। और यहाँ से थोड़ी दूर आगे यहाँ एम्बुलेंस का अड्डा है, उसके बाजू एक छपरा है, 20 फीट पे छपरा है। 1 साल से छपरा रखेला है, कौन डाले कैकू डाले। कोई फेस्टिवल का छपरा था, वो कुछ फेस्टिवल के ऐसे बिठाए बोले, अभी तक कुछ भी नहीं है उसमें। वहाँ बल्दिया वालों को नहीं दिख रहा, ना डिपे वालों को दिख रहा, ना ट्रैफिक वालों को दिख रहा। वो छपरा अभी तक वैसे रखेला है, 20 फीट की रोड खेल लेके उन्हें। ये पार्शलिटी के काम कर रहे हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, कमिश्नर साहब और ट्रैफिक वाले। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आइंदा अगर हमारे लोगों को, गरीब लोगों को अगर डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, हम बराबर रास्ता रोको एहतजाज करेंगे और हम इंशाल्लाह हम फुटपाथ वालों के साथ है। दारुल उलूम सईदिया जंतरी व कैलेंडर 2025 के मुख्तलिफ शख्सियात ने किया रस्म इजरा। शहर निज़ामाबाद का नौखेज़ इदारा दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली से मंसूब पॉकेट साइज जंतरी और दीवारी कैलेंडर, जो बहुत सारी अहम दीनी मालूमात पर मुश्तमिल है, खूबसूरत डिजाइनिंग, उम्दा किताबत और मियारी कागज है, जो नौजवान फाजिल मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी ने गुज़िश्ता 13 साल से आम मुसलमानों की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए तरतीब देते आ रहे हैं। साल हाल भी ये जंतरी और कैलेंडर मंजर आम पर आ चुका है, जिसकी कीमत बहुत मामूली है मगर फायदा बहुत बड़ा है। नमाजों के औकात, उलमा कराम से राब्ते के नंबरात और डॉक्टरों और अस्पतालों के फोन नंबरात के अलावा मुख्तलिफ मौकों पर पढ़ी जाने वाली मसनून दुआएं इसमें मौजूद है। इस जंतरी को खुद भी खरीदे और दूसरों को भी बतौर हदिया पेश करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो और दारुल उलूम सईदिया और इसके तहत चलने वाले दीनी मकातिब का ताउन समझते हुए इससे इस्तेफादा करें। आज शहर की मुख्तलिफ शख्सियात डॉक्टर मिजाज अहमद खान, नाइस चिल्ड्रेंस हॉस्पिटल खलीलवाड़ी, मोहम्मद यूसुफ, मालिक आरजू ज्वेलर्स, अब्दुल कदीर उमर किराना, DLS सेक्रेटरी पी पद्मावती, इसी तरह सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट मोहतरमा नूरजहां इब्नाए खदीम, हाफिज अब्दुल मजीद, हाफिज फाजिल, हाफिज सिराज ने इसका रस्म इजरा करते हुए इसको खूब पसंद किया और इस खिदमत को सराहा। इस मौके पर मुफ्ती अब्दुल मुबीन खासमी मस्जिद फरहतुल निसा ने अवाम व खवास से इस्तेफादा की अपील की। दारुल उलूम सईदिया के असातिज़ा कराम हाफिज फैयाज, मौलाना एजाज, हाफिज हनीफ, मुफ्ती खमरुद्दीन और तुलबा से रस्म इजराई तकरीब में शिरकत की जिम्मेदारान की जानिब से मुफ्ती अब्दुल मुबीन खासमी, मौलाना शहाबुद्दीन जुबैर अंसारी, मोहम्मद आसिफ भाई, मोहम्मद यूसुफ भाई, डॉक्टर मोहम्मद रशीद अली, डॉक्टर मोहम्मद मिजाज खान, मौलवी अब्दुल अलीम, हाफिज मोहम्मद बिलाल अहमद का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया गया। मौलाना अरशद अली खासमी ने दुआए खैर व बरकत फरमाई। ये 2025 की जो जंतरियाँ और कैलेंडर होते हैं, दारुल उलूम सईदिया की जानिब से भी उसको तरतीब दिया गया और उसके ये खास माविन भी हैं, तो हमने इनको दावत दी और इसका रस्म इजरा यहाँ पर जनाब यूसुफ साहब के हाथों इंशाअल्लाह भी अमल में आएगा। इस मौके पर हम शहरियान निज़ामाबाद और मुसलमानाना निज़ामाबाद से अपील और ख्वाहिश करते हैं कि इस जंतरी से आप इस्तेफादा करें। बहुत सारी मालूमात दीनी और दुनियावी हर दो एतबार से इसके अंदर मौजूद हैं, आप इसको हासिल करें। और अलाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग करने वाले हमारे तेलंगाना के सुपुत अखिलेश्वर पडाला अमेरिका में गैस स्टेशन में नए ड्राइव इन सिस्टम की नकाबपोशाई अमल में लाते हुए तारीफें बटोरने वाले अखिलेश्वर पडाला पर रोशनी टीवी की जानिब से खुसूसी पेशकश। अमेरिका के अलाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग हेड अखिलेश पडाला ने गैस स्टेशन पर इश्तेहारात के मैदान में मसनूई जहानत A1 के जदीद तरीन एप्लीकेशन पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इनके ताज़ा तरीन प्रोजेक्ट में जदीद तरीन A1 पर मबनी इश्तेहारी निज़ाम की तरक्की शामिल है। ये सार्फिन की गाड़ियों में ईंधन भरने के दौरान इनके फ़ायदे के मुताबिक इश्तेहारात को मुतहरिक तौर पर दिखाता है, जिससे ये इक़दाम सारिफिन की मसरूफियत को बढ़ाता है और दुरुस्त तरीके से हदफ इश्तेहारी तरीकों के इस्तेमाल के जरिए गैस स्टेशन ऑपरेटर के लिए आमदनी में नए रास्ता खोल सकता है। A1 पर मबनी इश्तेहारात के लिए तस्वुर और जरूरत ईंधन के स्टेशनों में इश्तेहार देने का रिवायती तरीका आमतौर पर स्ट्राइक यार्ड्स या नाज़रीन के दरमियान फर्क न होने वाले ज़्यादा लोपिंग वीडियो पर मुश्तमिल होता है। ये इश्तेहारात ऊंची आवाज में परेशान किन रहते हैं और ज्यादातर सारिफीन इसकी ट्यून करते हैं, लेकिन ये एक ही साइज की तमाम हिकमत अमली बहुत महदूद होने का अखिलेश्वर ने तस्वुर किया। इसलिए जाती नोयत के इश्तेहारी मवाद की फराहमी के लिए हकीकी वक्त में कस्टमर के डेटा को तज्जिया करने के लिए A1 का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मकसद सारिफीन की तवज्जो को ज्यादा मौसर तरीके से ऐसे इश्तेहारात दिखाकर हासिल करता है जो इनकी मखसूस दिलचस्पियों और खरीदारी के तर्ज अमल से मुताल्लिक है। A1 एडवर्टाइजिंग सिस्टम के टेक्निकल आर्किटेक्चर को अखिलेश्वर ने डिजाइन किया। A1 पर मबनी इश्तेहारी निजाम अपने मकसद हासिल करने के लिए कई जदीद टेक्निकी सेक्शन रखता है। डेटा इकट्ठा करना सिस्टम मुख्तलिफ जराये से डेटा इकट्ठा करने से शुरू होता है। इसमें लॉयल
लॉयल्टी प्रोग्राम से आबादियाती मालूमात, खरीदारी की तारीख और स्टेशन में दाखिला होने के बाद गाड़ी का नमूना और कस्टमर की दीगर खुसूसियात की शनाख्त करने वाले कैमरे और सेंसर से हकीकत पर मबनी डेटा होता है। मशीन लर्निंग रकम सिस्टम एक जदीद मशीन लर्निंग मॉडल के गिर्द मरकूज है जो नमूनों और तरजीहात की शनाख्त के लिए जमा करदा डेटा पर कार्रवाई करता है। ये एल्गोरिथम कस्टमर के तर्ज अमल और मुमकिना मुफादात के तहत मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम करने के लिए क्लस्टरिंग और दर्जा बंदी के तरीक़ेकार को इस्तेमाल किया जाता है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS एडवर्टाइजिंग कंटेंट निखात अमल में लाने और अमल में लाने के लिए डायनामिक CMS को मुनज़्ज़म किया जाता है। ये डिजिटल इश्तिहारात की एक लाइब्रेरी को ज़ख़ीरा महफूज रखता है और A1 लैगार्थम से इनपुट के तहत इश्तिहारात को फौरी तौर पर अपडेट और भर्ती किया जा सकता है। रियल टाइम इश्तिहारी डिस्प्ले फाइनल कंप्यूनेंट रियल टाइम डिस्प्ले सिस्टम ईंधन इजाफे के पास हाई डेफिनेशन डिजिटल स्क्रीन इंस्टॉल किए जाते हैं। यहाँ पर A1 के तजुर्बे के मुताबिक फैसला लेने के तहत डिजाइन किए गए इश्तिहारात की नुमाइश की जाती है। सिस्टम हकीकत पर मबनी कंटेंट को एडजस्ट करता है। हर पंप एक मखसूस सा मुइन को पूरा करता है। निफाज की हिकमत अमली इस A1 पर मबनी इश्तिहारात निज़ाम को नाफिज करने में कई हिकमत अमली शामिल होती है। पायलट टेस्टिंग इब्तदाई तौर पर अखिलेश ने A1 एल्गोरिथम को बेहतर बनाने और सारिफीन के रद्द अमल का अंदाजा लगाने के लिए पायलट प्रोग्राम को शुरू किया। ये मरहला हकीकत पर मबनी के तहत एडजस्ट की इजाजत देता है ताकि सिस्टम के आउटपुट ज्यादा से ज्यादा मौसर हो। रिलायबिलिटी के तहफ़्फ़ुज़ात एक कामयाब पायलट के साथ निज़ाम को तौसी रहते हुए डिजाइन किया जाता है। हर सेट में हार्डवेयर की तब्दीली अमल न लाने के बगैर ही नए कंटेंट और सॉफ्टवेयर अपडेट को मुतअद्दिद मुकामात पर फौरी तौर पर इजराई अमल में लाने के ताल्लुक से तस्दीक करने के लिए क्लाउड के तहत बुनियादी सहूलियात से इस्तेफादा कर सकते हैं। राजदारी की तामील अखिलेश्वर को हदफ इश्तिहारात के लिए कस्टमर डेटा के इस्तेमाल की हसासियत से बाखूबी वाकफियत रखते हैं, इसलिए इन्होंने सिस्टम को डेटा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त क़वानीन और राजदारी के मियारात पर अमल पैरा है। गुमनामी के टेक्निक और महफूजा डेटा मैनेजमेंट टेक्निक सिस्टम डिजाइन के लिए लाजमी हिस्सा है। असरात और मुस्तकबिल में बेहतर गैस स्टेशन में A1 पर मबनी टारगेट एडवर्ट डिजाइनिंग का तारुफ मुनफरिद तौर पर जाती नोयत का तज़किया फराहम कर सके सारिफीन की मसरूफियात को बढ़ाता है। एडवर्टाइजर के लिए एक इंतहाई मौसर प्लेटफॉर्म मुहैया करता है क्योंकि इश्तिहारात साजगार दिलचस्पियों के साथ शायकीन को इश्तिहारात दिखाना है। ये आला तबादलों की शरह और बेहतर ROI के लिए रास्ता निकालता है। गैस स्टेशन ऑपरेटर के लिए इश्तिहारात की फरोख्त और शुराकतदारी के जरिए आमदनी में इजाफा करने का एक अनोखे रास्ते की तजवीज़ देती है। सिस्टम के लिए अखिलेश्वर पडाला के मुस्तकबिल के मंसूबों में मजीद अमीक इश्तिहारी तजुर्बात तख्लीक करने के लिए एगमेंटेड रियलिटी AR को इकट्ठा करना और मुस्तकबिल की खरीदारी तर्ज अमल को मजीद यकीनी तौर पर अंदाजा लगाने के लिए प्रेडिक्टिव एनालिटिक का इस्तेमाल किया जा सकता है और जायद तौर पर इनकी गाड़ियों के डेटा को रास्त तौर पर सिस्टम में मरबूत करने के लिए ऑटोमेटिव कंपनी से शुराकतदारी तलाश कर रहे हैं। गाड़ियों के मॉडल और सर्विस हिस्ट्री की बुनियाद पर मजीद यकीनी तौर पर अमल में लाने के लिए हदफ की इजाजत देती है। गैस स्टेशन में अखिलेश्वर पडाला का A1 मबनी इश्तिहारी निज़ाम एक दिलचस्प पेशरफ्त की नुमाइंदगी करता है कि किसी तरह सारिफीन के तसामुल को बेहतर बनाने और कारोबारी तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्होंने A1 डिजिटल एडवर्टाइजिंग के साथ जोड़ने के बायस अखिलेश्वर ईंधन के तजुर्बे को तब्दील कर रहे हैं और अवामी मुकामात पर जाती मार्केटिंग के लिए नए मियारात कायम कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी A1 डेटा एनालिटिक और एडवर्टाइजिंग के मजमूए को इस्तेमाल करने के लिए दिखने वाले दीगर सनतों के लिए एक नमूने के तौर पर मुफीद होता है। जगतियाल शहर के वार्ड नंबर 34 काउंसलर P धर्मा राजू के वालिद मोहतरम के सानेहा इर्तिहाल पर मुकामी MLA डॉक्टर संजय कुमार ने इनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। जगतियाल शहर के वार्ड नंबर 34 काउंसलर P धर्मा राजू के वालिद मोहतरम P राजी रेड्डी के फौत होने के बायस मुकामी MLA डॉक्टर संजय कुमार ने इनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। वो इजहार ताज़ियत पेश की और इसके अलावा जगतियाल शहर के कायदीन जी अंजैया के भाई जी हनुमंतु फौत होने की वजह से इनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। इस मौके पर इनके साथ म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन जी श्रीनिवास, काउंसलर जे राजकुमार, के श्रीकांत, डिश जगन, जय शंकर, जी वीनू, कायदीन व दीगर मौजूद थे। दस्तूर हिंद के मेहमान डॉक्टर BR अम्बेडकर पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से किए गए नामुनासिब तबसरे की CPIM कायदीन ने की सख्त मजम्मत।
शहर के CPIM पार्टी दफ्तर में जिला सेक्रेटरी ए रमेश बाबू ने मीडिया से खिताब करते हुए दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से किए गए नामुनासिब तबसरे की सख्त मजम्मत की। वो फिल फॉर अमित शाह हिंदुस्तानी कौम से माफी मांगने का मुतालबा किया और कहा कि हिंदुस्तानी जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ और तमाम लोगों को एक सा मौके फराहम करने के मकसद के तहत तमाम तबकात के फलाह व बहबूद को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हिंदुस्तान का आइन तहरीर किया। लेकिन आज बीजेपी की जानिब से दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर पर तनकीद करना हिंदुस्तानी कौम पर तनकीद करने के बराबर होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि अमित शाह के मौक़िफ़ की हिमायत में हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर मुकम्मिल मुखालिफ रवैये को जाहिर करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में CPM पार्टी कायदीन रामुलु, राजू, अंकित व दीगर ने शिरकत की। భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ను అవమానించే పద్ధతుల్లో కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా మాట్లాడటం జాతిని ఈరోజు కించపరిచినట్టే అవుతుంది। ప్రధానంగా ఈ భారతదేశాన్ని ప్రజాస్వామ్య పద్ధతుల్లో పౌరులందరికీ సమానమైనటువంటి స్వేచ్ఛ సౌభ్రాతృత్వం దక్కాలనేటువంటి ఆలోచనతోటి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ భారత రాజ్యాంగాన్ని రచించి ప్రజలకు అందిస్తే అట్లాంటి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ని అవమానించే పద్ధతుల్లో అమిత్ షా మాట్లాడటం అంటే దాన్ని పైగా ఈ దేశ ప్రధాని दर्जाबंदी के खिलाफ असम्बली का मुहासरा करने के प्रोग्राम में रुकावट डालते हुए कब्ल अज वक्त नंदीपेट पुलिस ने डोनकेश्वर मंडल कायदीन को लिया हिरासत में। आज माला महानाडू रियासती क़यादत SC दर्जाबंदी के खिलाफ असम्बली का मुहासरा करने के लिए की गई अपील के मुताबिक डोनकेश्वर देहात से रवाना होने वाले P संजीव, नागा, राजू, राम व दीगर कायदीन को नंदीपेट पुलिस ने रास्ते में हिरासत में लिया। बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार ने दौनपाल देहात में M रामू से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार ने मोरताड़ मंडल कांग्रेस पार्टी सदर मुतियाला रामुलू से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। मोरताड़ मंडल कांग्रेस पार्टी सदर M रामू की नानी गंगव्वा हाल ही में फौत होने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला के फौरी बाद बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार ने मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। इस मौके पर इनके साथ साबिका सरपंच पुरसा देवन्ना, कमरपल्ली मार्केट कमेटी AMC चेयरमैन P नरसैया, कांग्रेस कायदीन कारकुनान के अलावा दीगर मौजूद थे। बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार की काविशों के सबब मंजूर होने वाले CMRF चेकों की एरगटला मंडल के कांग्रेस कायदीन ने मुस्तहिकीन को घर जाके किया हवाले। बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार की काविशों के सबब रियासती हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर मियारी इलाज व मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत मुतारिफ करदा CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर होने वाले CMRF चेकों को एरगटला मंडल के कांग्रेस कायदीन ने इस्तेफादा कुनिंदगान के घर जाकर हवाले किया। इस मौके पर DCC जिला नायब सदर S शिवा कुमार ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी की कामयाब तरीन क़यादत में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम तबका से ताल्लुक रखने वाले अवाम को हुकूमत गारंटी स्कीमात के साम्राट से हर एक को फायदा पहुंचाने का सहरा हुकूमत को जाता है। इन्होंने कहा कि आज बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार की काविशों के सबब मंजूर होने वाले 13 CMRF चेकों को इन मुस्तहिकीन के घर जाकर हवाले करने का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत ऐसे अफराद जिनका इलाज दवाखाने में जारी है और वो कसीर मिकदार में रुपयों का बंदोबस्त नहीं कर सकते, ऐसे अफराद को CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत रकम मंजूरी की जाती है ताकि इनके इलाज व मुआवजे में काम आ सके। इस प्रोग्राम में DCC जिला नायब सदर S शिवा कुमार, टाउन कांग्रेस पार्टी सदर राजा रेड्डी, S इस्तारू, M वेंकन्ना, M सायन्ना, C किशन, गणेश, अजय, मुन्नी मानिक्यम के अलावा दीगर ने शिरकत। वेलपुर मंडल के मुकाम पर दलित संगम के कायदीन ने दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर के खिलाफ नामुनासिब तबसरा करने वाले मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का अलामती पुतला किया नजर आतिश। वेलपुर मंडल में वाक़े पड़ागल देहात में दलित संगम के कायदीन ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से कल पार्लियामेंट में दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर के खिलाफ किए गए नामुनासिब तबसरे की सख्त मजम्मत की। अर्थी जुलूस का इनेकाद अमल में लाते हुए अलामती पुतले को नजर आतिश किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ किए गए नामुनासिब तबसरे को फौरी तौर पर वापस लेते हुए हिंदुस्तान के अवाम से माफी मांगने का मुतालबा किया। इस एहतजाजी धरने में संगम के बुजुर्ग कायदीन के अलावा दलित संगम के कायदीन व दीगर अराकीन ने शिरकत की। ఏదైతే పార్లమెంట్లో నిన్న పార్లమెంట్ సాక్షిగా భారత రాజ్యాంగ రూపకర్త అయినటువంటి మన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి మీద చేసినటువంటి ఆయనను అవమానించే రీతిలో చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో అనుచిత వ్యాఖ్యలు మన అవన్నీ వెంటనే వెనక్కి తీసుకోవాలని మా డిమాండ్। బేషరతుగా तमाम किसानों को फिलफोर कर्ज माफ करने के लिए बीजेपी MLAs ने कानून साज असम्बली के पास अनोखे तरीके से किया एहतजाज।
कर्ज माफ न होने वाले किसानों को फिल फोर कर्ज माफ करने के अलावा राइतु भरोसा राइतु बीमा को रूबे अमल में लाने की ख्वाहिश करते हुए बीजेपी एमएलए बैलबंडी पर असेंबली को पहुंचे, जिसमें निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता, आरमूर एमएलए पी राकेश रेड्डी, आदिलाबाद एमएलए पी शंकर, मुधोल एमएलए रामाराव पटेल ने प्ले कार्ड की नुमाइश करते हुए बैलबंडियों पर असेंबली पहुंचकर एहतजाजी धरना मुनक्किद किया। इंदिराम्मा घरों के सर्वे को मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इनेकाद अमल में लाने का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इज़हार। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मोरतान मंडल के मुकाम पर विडियाट देहात में जारी इंदिराम्मा घरों के सर्वे का जायजा लेते हुए सर्वेयर्स दरख्वास्त कुनिंगान के घर जाकर तफसीलात हासिल करने के तरीक़ेकार का जायजा लिया। वो मोबाइल ऐप में दर्ज करने वाली तफसीलात के अलावा दरख्वास्त कुनिंगान की जानिब से दर्ज करने वाली तफसीलात का बगौर जायजा लेते हुए अहदेदारों को मुख्तलिफ तजावीज़ दी। वो सर्वे को मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इनेकाद अमल में लाते हुए दरख्वास्त गुजारों की हालत का बारीक बीनी से जायजा लेते हुए मुकम्मल तफसीलात हासिल करके ऐप में दर्ज करने की ताकीद की और दरख्वास्त गुजार फिलहाल रहने वाले घर की फोटो के साथ इनकी फोटो के अलावा जाती घर की तस्दीक करते हुए डॉक्यूमेंट्री या घर के टैक्स की अदायगी अमल में लाने वाली रसीद के बारे में ऐप में अपलोड करने का इजहार किया। बाद अज़ा कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का मोरतान मंडल के मराकज पर वाक़ महात्मा ज्योति बापुले BC बॉयज गुरुकुला स्कूल की अचानक तनफी अमल में लाते हुए स्टोर रूम में महफूज किए गए बारीक चावल व दीगर जरूरी अशिया का मियार के साथ साथ तुलबा के लिए तैयार किए गए खाने का जायजा लेते हुए मुंतज़मीन को मुख्तलिफ तजावीज़ दी। फार्मूला ई कार रेस मामले में एक अहम पेशरफ्त हुई। ACP ने साबिका वजीर KTR पर मुकदमा दर्ज करते हुए KTR को A1 A2 के तहत और IAS अहदेदार अरविंद कुमार A3 के तहत HMDA चीफ इंजीनियर BLN रेड्डी ने शामिल किया। फार्मूला ई कार रेस के मामले से मुताल्लिका फाइल को रियासती हुकूमत ने हाल ही में ACP को हवाले करने के ताल्लुक से इत्तला मौसूल हुई है। पार्लियामेंट में दस्तूर हिंद के मेहमान डॉक्टर BR अम्बेडकर पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से किया गया नामुनासिब तबसरा एक संगीन मसला बन गया है। वो इनके तबसरे की शदीद मजम्मत करते हुए इंडिया इत्तेहाद व कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज मुल्की सतह पर एहतजाजी धरने के लिए अपील की गई। कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में होने वाली रियासत में असेंबली में रियासती सदर मुकाम में एहतजाजी धरने के लिए अपील की है। इस मरहले के दौरान तेलंगाना असेंबली के अहाते में वाक़े गांधी मुजस्सिमे के पास TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ के जेर क़यादत में कांग्रेस MLAs MLCs ने धरने का इनेकाद अमल में लाया। इस धरने में रियासती वज़ीर P प्रभाकर जूपल्ली कृष्णा राव ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने अम्बेडकर पर अमित शाह की जानिब से किए गए नामुनासिब तबसरे को फौरी तौर पर वापस लेते हुए माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। मुकामी बल्दियाती इदारों में BCs को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी अमल में लाने का BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने किया इज़हार। PRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने मुकामी बल्दियाती इदारों में BC को 42% तहफ़्फ़ुज़ात देने का इजहार किया और कहा कि म्युनिसिपल GHMC पंचायत राज एक्ट तरमीमी बिलों में ये पहलू शामिल है। इन्होंने कहा कि वो BRS की जानिब से 3 बिलों की तजवीज़ दे रहे हैं, इनकी तरमीम पर गौर करने का इजहार किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से BCs को 42% रिजर्वेशन देने के वादे के ताल्लुक से याद दहानी करवाई। नवंबर तक कास्ट सेंसस को मुकम्मल करने का हुक्मरान जमात ने इजहार किया। इन्होंने मरदमशुमारी का फैसला किए बगैर कानून में तरमीम की असेंबली में कोशिश करने पर बरहमी जताई। इन्होंने कहा कि 50% से जायद होने वाले BCs को 42% रिजर्वेशन से फैज़याब न करते हुए BCs को धोखा देने का इल्जाम आयद किया। 317 GO पर कानून साज कौंसिल में BRS MLC कविता व रियासती वजीर श्रीधर बाबू के दरमियान दिलचस्प बहस व तकरार हुई। 317 GO के मसले पर MLAs कोदंडाराम, तीनमार मल्लन्ना कविता, जीवन रेड्डी, AVS रेड्डी वानी ने वजाहत किया। इस मौके पर कविता ने कहा कि गुज़िश्ता BRS के दौरे हुकूमत में क़याम अमल में लाए गए नए जिलों में 317 GO को नहीं लाया गया और अगर किसी में कोई मसला हो तो इख्तिदार हासिल करने वाले आप हल न करते हुए हम पर ही इल्जाम आयद करने के ताल्लुक से इन्होंने सवाल किया। इन्होंने कहा कि 317 GO को उसी वक्त तनकीद करने वाले कोदंडाराम आप 2-3 जिलों के लिए ही महदूद हो गए हैं। इन्होंने कहा कि उस वक्त तेलंगाना तकलीफ में मुब्तला होने के ताल्लुक से याद दहानी करवाई। इन्होंने कहा कि बाज़ अफराद को GO से परेशानी होने की सूरत में हुकूमत ही इससे मुतल्लिक़ मसले को हल करने का इजहार किया। कबाइलियों को जंगलाती अराज़ियात के हुकूक के लिए MLA मदन मोहन ने असेंबली में अपनी आवाज़ उठाई। असेंबली में वक्फा सवालात के दौरान MLA मदन मोहन ने कहा कि इल्ला रेड्डी हल्के में वाक़ बहुत से कम मंडलों के अवाम जंगलाती अराज़ियात से मुतल्लिक़ा कई किस्म के मसाइल का सामना कर रहे हैं और राजमपेट मंडल इल्ला रेड्डी पल्ली देहात से ताल्लुक़ रखने वाले BC किसान गुज़िश्ता 3 साल से जंगलाती अराज़ियात से मुल्लाहिक़ा ज़राई ज़मीन पर ज़राअत करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि किसान BC तबक़े से ताल्लुक़ रखने के बायस भी इन्हें गुज़िश्ता ROFR पटेजात जारी नहीं किए गए। वो कई दिनों से कुछ न कहने वाले महकमे जंगलात के अहदेदारान कांग्रेस हुकूमत के
अहदेदार पर आने के बाद से वहां पर ज़राअत न करने के लिए जमीनात को फौरी तौर पर खाली करने के लिए दबाव डालने का इजहार किया। రెండో ఇష్యూ సార్, రాజంపేట మండలం అక్కడే ROFR కింద కొంత గిరిజన రైతులను కూడా అటవీ శాఖ వాళ్ళు ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. మళ్ళీ నాయుడుపేట మండలంలో సార్ లింగంపల్లి తాండూరు గ్రామాల్లో ఒక 600 acres సార్, ఇంతకుముందు పోయిన ప్రభుత్వం సార్ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో LRUP ల్యాండ్ రికార్డ్స్ అప్డేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఈ దాని ముందు కంటే పాస్బుక్లు ఉన్నాయి సార్. దాని తర్వాత LRUP ప్రోగ్రామ్ తర్వాత కొత్త పాస్బుక్లు రావాలి సార్, కానీ పాస్బుక్లు ఇవ్వట్లేదు. पार्लियामेंट के अहाते में अफरा तफरी मच गई। दस्तूर हिंद के मेहमान डॉक्टर BR अम्बेडकर पर अमित शाह की जानिब से किए गए नामुनासिब तबसरे के खिलाफ अपोजिशन MPs ने एहतजाज दर्ज करवाया। पार्लियामेंट के अहाते में दस्तूर हिंद के मेहमान डॉक्टर BR अम्बेडकर पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से किए गए रिमार्क्स पर अफरा तफरी मच गई। इस वक्त अम्बेडकर को कांग्रेस की तरफ से तौहीन करने का इल्जाम आयद करते हुए हुक्मरां पार्लियामेंट के अराकीन ने एहतजाज दर्ज किया, जिससे दोनों पार्टियों के दरमियान जारी एहतजाज की वजह से पार्लियामेंट के अहाते में हालात कशीदा हो गए, जिसमें भाजपा से ताल्लुक रखने वाले दोनों MPs शदीद जख्मी हो गए। कांग्रेस MP राहुल गांधी की जानिब से धक्का देने की वजह से जख्मी होने का BJP ने इल्जाम आयद किए और इसी मौके पर पार्लियामेंट के मेन गेट के पास वाक़ दीवार पर चढ़ते हुए अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद के MPs ने प्ले कार्ड का मुजाहरा करते हुए एहतजाज दर्ज किया। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। पार्लियामेंट में दस्तूर हिंद के मेहमान डॉक्टर BR अम्बेडकर पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से किए गए नामुनासिब तबसरे पर किया गया पुरजोर एहतजाज। इंडिया इत्तेहाद की सख्त मजम्मत। मरकजी काबीना से अमित शाह को बरतरफ करने की कांग्रेस कायदीन ने किया मुतालबा। खलीलवाड़ी फुटपाथ ताजरीन को मुंसिपल अहदेदारों और ट्रैफिक पुलिस की हरासानी। मजलिसी कायदीन का एहतजाज। फुटपाथ कारोबार की इजाजत देने का मुतालबा। किसानों से मुतल्लिक़ मसाइल को हल करवाने के लिए BRS BJP MLAs अनोखे तरीके से एहतजाज करते हुए असम्बली पहुंचे। पार्लियामेंट में अम्बेडकर पर किए गए रिमार्क्स पर मुत्तहिदा जिला निजामाबाद में दलित संगम कायदीन ने किया एहतजाजी धरना। मुनज़्ज़िम असम्बली में TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ के ज़ेर क़यादत एहतजाज किया गया दर्ज। कानून साज कौंसिल इजलास में BRS MLC कविता और रियासती वजीर श्रीधर बाबू के दरमियान 317 GO पर दिलचस्प बहस व तकरार हुई। मुकामी बल्दियाती इदारों में BCs को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KDR ने किया मुतालबा। कबाइलियों को जंगलाती अराज़ियात के हुकूक फराहम करे। कानून साज असम्बली में LRD MLA मदन मोहन ने अपनी आवाज़ उठाई। इंदिरम्मा घरों के सर्वे को मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इनेकाद अमल में लाया जाए। मोरताड़ मंडल के मुकाम पर वाक़े वडियाटपल्ली देहात में इंदिरम्मा घरों के सर्वे का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। फार्मूला E कार रेस के मामले में एक अहम पेशरफ्त हुई। साबिक़ा वजीर KTR पर ACB ने किया मुकदमा दर्ज। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।